आज देश भर में मुंबई की घटना के वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और आज बड़ा सवाल यह है कि मुंबई की इस घटना के बाद अब क्या होगा। क्या ये धार्मिक असहनशीलता का एक नया मापदंड बन जाएगा? क्या ये धार्मिक असहनशीलता का एक नया मामला दुनिया के सामने आया है? और मान लीजिए आज अगर हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी के लिए जानवरों को रखने की इजाजत मांगी जाती है तो फिर दूसरे धर्म के लोग अपने अपने हर धर्म में हर पशु का एक महत्व होता है। अब बड़ी बात देखिए क्या है। मान लीजिए इस मामले में दो पहलू हैं। ये परिवार ने ये तो नहीं कहा कि हम कुर्बानी सोसाइटी के अंदर देंगे, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि हम कुर्बानी के लिए लाए गए इन बकरों को अपने घर में रखेंगे, ये उन्होंने कहा। अब अंदाजा लगाइए बाकी के जो धर्म हैं उनमें भी अलग अलग पशुओं का महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में गाय का महत्व होता है। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे लोग जो बजरंग बली के भक्त होते हैं वो बंदरों की भी पूजा करते हैं, उन्हें भी खाना पीना खिलाते हैं। बहुत सारे लोग नंदी की पूजा करते हैं, इसलिए वो बैल की पूजा करते हैं। अब आप सोचिए अगर हिंदू धर्म के लोग भी ये कहने लगे कि हम गाय, बैल, भैंस, बंदरों को या किसी और जानवर को लिफ्ट के जरिए इन हाई राइज सोसाइटीज में लाएंगे और अपने घर में रखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। अगर उन लोगों ने यह कह दिया कि हम घर में नहीं रखेंगे लेकिन सोसाइटी के मैनेजमेंट को यह तय करना होगा, हमें अलग जगह देनी होगी ताकि हम अपने गाय, भैंस या जो भी जानवर हम ला रहे हैं हमें उन्हें रखने की इजाजत चाहिए, इस सोसाइटी में क्या वो इजाजत मिलेगी? अब भविष्य में हो सकता है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज में ही जानवरों की कुर्बानी देने के लिए भी मांग उठने लगे और यह मांग एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगी। जानवरों की जो कुर्बानी है वो भी हमारे कई तरह के हर धर्म में चल रही है। ईद पर भी कुर्बानी दी जाती है, देवी देवताओं के लिए भी आपने देखा होगा बलि चढ़ाई जाती है। तो फिर इस मुद्दे का अंत कहां होगा? और अगर हर धर्म के लोग ये कहने लगे कि हमें हमारे घर के सामने ही या हमारी सोसाइटी में ही कुर्बानी देने की इजाजत होनी चाहिए, बलि चढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए, या फिर बलि से पहले, कुर्बानी से पहले उन जानवरों को रखने की इजाजत होनी चाहिए। अगर कोई और धर्म के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में इस फला जानवर की पूजा की जाती है और हम इस पूजा को अपनी सोसाइटी में ही करेंगे, तब आप क्या करेंगे? यह मुद्दा कहां जाकर रुकेगा? यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और भारत जैसे समाज के लिए, भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पश्चिमी देशों के जो नेता हैं वो भारतीय समाज के डीएनए को समझ नहीं सकते, क्योंकि भारत में एक नहीं न जाने कितने धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। उनके अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग त्योहार हैं, त्योहारों को मनाने के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है, अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है। और इसलिए भारत का जो ये समाज है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पश्चिम के जो देश हैं वो कई बार इसे समझ नहीं पाते। लेकिन आज जो हुआ है, पहले आप उसकी तस्वीरें देख लीजिए। पिछले 3 सालों से बिल्डर हमको जगह देता था। लास्ट टाइम उसने जब जगह दिया हमको मना कर दिया कि भाई मेरे लेआउट में जगह नहीं है और ये लास्ट टाइम मैं दे रहा हूँ। और सोसाइटी को भी उसने ईमेल किया कि भाई अभी नेक्स्ट ईयर से आप उनको जगह दे दो। सोसाइटी ने क्या बोला हमको कि भाई वी डोंट हैव द अथॉरिटी टू गिव यू परमिशन। तो आज सर मैं मेरा बकरा जब लेके आया, सारी चीज़ किया, ये मॉब आके मुझे रुकाया तो मेरे से बदतमीजी से बात करने लगा और अंदर 200 से 300 लोग जमा थे। क्या है पुलिस का रोल है कि ये कम्युनल हार्मनी बनाए, वो पहला हमारा बेसिकली क्या है, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं। जिसको भ्रम है ये स्लॉटरिंग यहाँ पे होगा, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है ये बैन है पूरा, सोसाइटी में कोई भी स्लॉटरिंग नहीं होता और वो पुलिस किसी भी हालात में अलाउड नहीं करती। सारे काम कर रहे हैं, उनको चाहिए आप लोग सोसाइटी में ऑलरेडी है ना, लॉ बुक में लिखा हुआ है, एजी में पास किया गया है कि आप बकरा नहीं ला सकते हो सोसाइटी के प्रेमाइसिस के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है बिल्डर से बात करके है ना उनको बाहर जगह दिया गया, बट वो जिद पे थे कि नहीं हमको अंदर ही चाहिए। तो जब सोसाइटी ने परमिशन नहीं दिया है आपको तो आप कैसे अंदर लेके आ सकते हो?
चोरी छुपे उन्होंने लेकर आए, अपने गाड़ी में रख करके सिक्योरिटी के पास में, जो सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश करी उसको गाली गलौज करा। हम लोग ये नहीं था कि आप फेस्टिवल मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। हमारा भी जो कॉमन फेस्टिवल होता है सर, हम बाहर करते हैं। हमारा होलिका दहन होता है, हम बाहर करते हैं। छठ पूजा होता है, हम सोसाइटी के बाहर करते हैं, हम अंदर नहीं करते हैं सर। तो वही था हमारा कहना कि जब आपको बाहर जगह दिया गया है तो आपको अंदर क्यों लाना है, क्यों सोसाइटी के, मतलब आप लॉ के ऊपर हो गए हो आप। बिल्डर ने इनको अल्टरनेटिव जगह जो है प्रीमाइसेस के बाहर 3 साल तक दिया था। इस साल भी बिल्डर इनको जो है जगह दे रहा था, लेकिन इन लोगों की जिद थी कि हम ये बकरे अपने जो है प्रीमाइसेस के अंदर रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जाके अपने घर के अंदर ही इनको रखेंगे। अभी आपने जितने लोगों को सुना वो सब इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन को समझता ना हो। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे धर्म का सम्मान ना करता हो। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई ऐसी बात कह रहा हो जो किसी दूसरे को ठेस पहुंचा दे। सब लोग अपनी सही बात कह रहे हैं और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, और ये सब मुंबई में रहने वाले लोग हैं। इसलिए ये भारत के समाज का एक बिल्कुल सही, एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यही भारत के समाज का डीएनए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द पर गौर कीजिए। उस शब्द को कहते हैं कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब होता है सह अस्तित्व, यानी जब एक से ज्यादा लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, एक समय में एक स्थान पर रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। भारत को जो समाज है, जो संरचना है, हमने जब अपना संविधान बनाया तो यह सोचकर बनाया कि इतने सारे धर्मों के लोग, इतनी सारी जातियों के लोग, इतने सारे वर्गों के लोग कोएग्जिस्ट करेंगे, यानी साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे और उनके बीच में कम से कम विवाद होगा। लेकिन अब आप आज जो कुछ हुआ उसे आप देखिए। एक वर्ग, एक परिवार कुछ ऐसा काम करता है जिससे सोसाइटी में रहने वाले बाकी के सारे जो परिवार हैं वो आहत हो जाते हैं। अब उस परिवार को यह सोचना है कि वो इन सारी सोसाइटी के लोगों को आहत करके, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, सोसाइटी के सारे रूल्स तोड़कर, नियम तोड़कर अपने धर्म का ये त्योहार मनाना चाहते हैं, या ये भी कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, यानी जितना इन्हें अपना ख्याल है अपने पड़ोसियों का भी क्या उतना ही ख्याल है। ये आज इन दोनों पक्षों को सोचना है और दोनों पक्षों को यह सोचना है कि वो एक दूसरे की खुशी के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए क्या क्या कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन आज जो कुर्बानी हो रही है वो हो रही है भाईचारे की कुर्बानी। हम इतने दशकों से, इतने सैकड़ों वर्षों से जो हिंदू मुस्लिम समाज को साथ में रखने की, उनके भाईचारे की जो बात कर रहे हैं कि ये दोनों समाज भाईचारे के साथ रहें, उस भाईचारे की कुर्बानी दी जा रही है।